आज है 17 अप्रैल 2024, दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में इन किसानों को मिलेगी मुफ्त बिजली, बस पूरी करनी होगी ये शर्त। निजी नलकूप वाले किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली मिलनी शुरू हो गई। शासन ने पिछले महीने ही इसके लिए आदेश जारी किया था। हालांकि नलकूप पर लगे मीटर की रीडिंग होती रहेगी। मुफ्त बिजली योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके ऊपर पहले का कोई भी बकाया ना हो। यदि किसान पर पहले का बकाया है, उन्हें इसका लाभ रुपए जमा करने के बाद ही मिलेगा। यूपी बोर्ड ने दिए निर्देश, एनईपी लागू करने को स्कूल बनाएंगे प्लान। यूपी बोर्ड से जुड़े 27,000 से अधिक स्कूल्स में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने के लिए स्कूल स्तर परियोजना बनाई जाएगी। शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए 12 अप्रैल को जारी एकेडमिक कैलेंडर में सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने निर्देश दिया है कि एनईपी 2020 के विषय में विद्यालयों में कार्यशाला का आयोजन किया जाए। साथ ही प्रत्येक विद्यालय में एनईपी के क्रियान्वयन के संबंध में स्कूल प्लान विकसित किया जाए। गाड़ी की स्पीड मीटर के पास ड्राइवर को लगाना होगा परिवार का फोटो। यूपी में एक्सीडेंट रोकने को नई पहल। तेज रफ्तार में वाहन दौड़ा रही चालक के सामने अगर उसके परिवार की तस्वीर आ जाए तो वो अधिक संवेदनशील होगा और रफ्तार कम कर लेगा। लगातार हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग कुछ इसी तरह का प्रयास कर रहा है। दरअसल शासन ने फैसला लिया है कि परिवहन निगम की बसेस और व्यावसायिक वाहनों में चालक की सीट के सामने उसके परिवार की फोटो अवश्य रूप से लगाई जाए। मकसद ये है कि गलत ड्राइविंग के दौरान परिवार की फोटो पर नजर पड़ते ही उसे अपने घर और बच्चों का ख्याल आ जाएगा। जेवर एयरपोर्ट से गाजियाबाद रूट पर सौर ऊर्जा से भी चलेगी नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो ट्रेन। गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट के बीच चलने वाली नमो भारत रैपिड ट्रेन और मेट्रो के पहिए बिजली की कमी की वजह से नहीं थमेंगे। बिना रुकावट 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए 5 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इनकी क्षमता इस परियोजना के लगभग 50% ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने की होगी। उत्तर प्रदेश में ओपिनियन पोल के नतीजे में एनडीए आगे। मीडिया रिपोर्टर सी वोटर सर्वे की ओपिनियन पोल में उत्तर प्रदेश में एनडीए को बहुमत मिला। यहां एनडीए को 80 में से 73 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं गठबंधन को 7 सीटें मिल सकती हैं। बसपा का सूपड़ा साफ हो गया। वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 51%, गठबंधन को 38% वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है। चुनाव प्रचार सामग्री पर नाम छापना जरूरी, बिना नाम पता नहीं होगी प्रिंट। चुनाव प्रचार सामग्री, पैम्फलेट, पोस्टर या बैनर पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता छापना अनिवार्य होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है। प्रयागराज से बेंगलुरु के लिए सीधी चलेगी ट्रेन, एनसीआर ने की घोषणा। प्रयागराज से बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। बेंगलुरु जाने वाली तमाम ट्रेन में यात्रियों की लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज जंक्शन से सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु के लिए सीधी ट्रेन चलाने की घोषणा की। प्रयागराज से ट्रेन प्रत्येक बुधवार को संचालित होगी। एआईसीटी का आदेश, सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पीपीपी मोड पर कराया जाएगा स्किल कोर्स। एमआईटी समेत सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पीपीपी मोड पर स्किल कोर्स कराया जाएगा। इसका निर्देश एआईसीटी ने सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को दिया है। इसमें रोबोटिक्स से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी बनाने तक का कोर्स शामिल है। रोजगार के लिए मिले 55 करोड़, फिर भी 5600 स्वयं सहायता समूह बेरोजगार। विभाग के पास कोई लेखा जोखा नहीं। कानपुर में महिलाओं के उत्थान के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित स्वयं सहायता समूह सरकार से करोड़ों रुपए लेने के बाद भी रोजगार शुरू नहीं कर पाए। 5 साल में केंद्र सरकार ने जिले के 5689 समूहों को करीब 55.74 करोड़ रुपए दिए थे। चुनाव में यहां 3 दिन तक बंद रहेगी शराब की दुकानें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया आदेश। पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान होना है। बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र समेत सीमा से सटा 8 किलोमीटर का इलाका पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में आता है। इसलिए इस क्षेत्र में आज 17 से 19 अप्रैल तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यालयों का समय बदला। जिलाधिकारी के निर्देश पर भीषण गर्मी और धूप को देखते हुए सभी परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों के अलावा सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और अन्य बोर्ड के नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यालयों के संचालित होने का समय बदल गया है। अब इन विद्यालयों का संचालन सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। पहले ये समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक। भाजपा ने देवरिया से शशांक व फिरोजाबाद से विश्वजीत को उतारा। कैसरगंज व रायबरेली पर संशय बरकरार।
भाजपा ने यूपी की शेष 25 4 लोकसभा सीटों में से 2 और सीटों पर उम्मीदवार उतार देने की सूची मंगलवार को जारी कर दी। भाजपा ने देवरिया के मौजूदा सांसद रमपति राम त्रिपाठी का टिकट काटकर शशांक मणि त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया। वहीं फिरोजाबाद के मौजूदा सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन का टिकट काटकर ठाकुर विश्वजीत सिंह को मैदान में उतारा गया। गोवा के तर्ज पर अब रामगढ़ताल में भी पैरासेलिंग, अब नहीं खलेगी कमी। गोवा की तरह जल्दी पर्यटक रामगढ़ताल में पैरासेलिंग का आनंद ले सकते हैं। इसे लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सब कुछ ठीक रहा तो 18 अप्रैल से इसकी शुरुआत की तैयारी है। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने नया सवेरा से एडवेंचर एक्टिविटीज में मोटर बोट, स्पीड बोट और जेट स्कीइंग का संचालन शुरू हो गया है, जिसका आनंद पर्यटक उठा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पानी के लिए मचेगा हाहाकार। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लाखों लोगों के सामने जल्द ही पानी का संकट खड़ा होने वाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह बोरवेल है। दरअसल बोरवेल ग्रेटर नोएडा वेस्ट के भूजल को तेजी से खत्म कर रहे हैं। इस बीच प्राधिकरण का कोई न कोई बोरवेल सूख भी रहा है। प्राधिकरण बाद में बोरवेल को रीबोर करके गहरा किया गया। बताया जा रहा है कि अगर भूजल दोहन नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पानी के लिए हाहाकार मचना तय है। राशन कार्ड के लिए खुशखबरी, अब राशन कार्ड पर उठाएं सरकारी योजना का लाभ। वर्तमान समय में लाखों राशन कार्ड धारक आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं और इस कार्ड के तहत आपको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। कृपया ध्यान दें कि भारत सरकार की ओर से आयुष्मान कार्ड जिला योजना के डीसी द्वारा जारी बयान के अनुसार सभी पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। जो लोग अभी भी इस योजना से वंचित हैं, उन्हें इस योजना से जुड़ने का प्रावधान दिया गया है। पूरी दुनिया में फैलाया था योग, अब जन्मस्थली को पर्यटन स्थली बनाएगा पर्यटन विभाग। दुनिया भर में योग का प्रचार प्रसार करने वाले योग गुरु परमहंस योगानंद की जन्मस्थली अब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगी। साथ ही योगानंद से जुड़ी वस्तुओं को धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाएगा। इसके लिए करीब 50 करोड़ खर्च होंगे। पर्यटन विभाग को पहली किस्त 19 करोड़ मिल चुकी है। सीएम योगी बोले, अब कैराना में पलायन नहीं होता, माफिया दंगाइयों का राम नाम सत्य होता है। शामली के वीवीपीजी कॉलेज में भाजपा की जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैराना में अब पलायन नहीं होता, बल्कि माफिया बदमाशों दंगाइयों का राम नाम सत्य होता है। सपा पर तंज कसते हुए कहा कि माफिया की मौत पर सपा फातिहा पढ़ती थी। आप लोग भाजपा को वोट देकर सपा को फातिहा पढ़ा दो। उन्होंने कहा कि पहले कैराना के व्यापारियों को व्यापार करने में डर लगता था, बेटियां घर से बाहर निकलने से हिचकिचाती थीं। भाजपा सरकार ने बदमाशों दंगाइयों पर शिकंजा कसकर कैराना के लोगों को बेहतर माहौल दिया। रामपुर में अपर्णा यादव बोले, सपा नेता आजम खां गलत कामों से कारण जेल में, यूपी से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। रामपुर के शाहबाद में मंगलवार को जनसभा के दौरान भाजपा नेता और मुलायम यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव ने सपा और कांग्रेस सहित विरोधियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे अखिलेश यादव के बारे में सवाल न करें, मैं छोटे मोटे दलों के विषय में कुछ नहीं कहती हूं। उन्होंने कहा कि मुझसे लोग कहते हैं आप अखिलेश जी के बारे में बोलिए, मैं उनसे कहती हूं आप मुझे मोदी और योगी के बारे में पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूछिए, मैं छोटे मोटे दलों के विषय में कुछ नहीं कहना चाहती। गर्मी से मिलेगी राहत, यूपी के इन जिलों में होने जा रही बारिश। उत्तर भारत में पड़ रही गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी जानकारी दी। मौसम विभाग ने गुड न्यूज देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में फिर से यूपी का मौसम बदलने वाला है। उत्तर पश्चिम भारत में 18 अप्रैल से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने जा रहा है, जिसकी वजह से यूपी समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश, आंधी तूफान और बिजली कड़कने की चेतावनी दी गई। कानपुर के लोगों के लिए खुशखबरी, माफिया के चंगुल से छूटी जमीन पर 22 साल बाद बनेगा पार्क। कल्याणपुर स्थित इनक्लेव आवासीय योजना में नगर निगम ने माफिया से 2177 वर्ग मीटर जमीन खाली कराई। 22 साल बाद नगर निगम खाली कराई जमीन पर पार्क विकसित करने जा रहा है। मॉर्निंग वॉकर के टहलने, लोगों के घूमने और बच्चों के खेलने के हिसाब से पार्क को विकसित किया जाएगा। काशी से पंतनगर जाने के लिए विमान में बड़ी 60% बुकिंग, बाबतपुर एयरपोर्ट से भरता है उड़ान। चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है। इससे पहले ही उत्तराखंड के पंतनगर जाने के लिए वाराणसी एयरपोर्ट से बुकिंग 60% बढ़ गई। अलायंस एयर का पंतनगर वाराणसी विमान दोपहर 12 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचता है। दोपहर 12:25 पर यही विमान पंतनगर के लिए उड़ान भरता है। हरिद्वार जाने के लिए यात्रियों ने टूर ऑपरेटर्स के जरिए अपनी बुकिंग शुरू कर दी। सीएम योगी रैली का भी रिकॉर्ड बना रहे। नवरात्रि की अष्टमी पर पूरा किया शतक, 6 राज्यों में साधा वोट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मंगलवार को रैलियों की हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ पहले, दूसरे व तीसरे चरण के साथ महज 19 दिनों के भीतर ही यूपी समेत 6 राज्यों में कमल खिलाने के लिए ताबड़तोड़ रैली कर चुके हैं। 27 मार्च से 16 अप्रैल तक मुख्यमंत्री ने कुल 50 कार्यक्रम कर लिए। कांग्रेस सपा बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर समेत कई पदाधिकारियों ने ली भाजपा की सदस्यता। लोकसभा चुनाव के बीच दल बदलने के दस्तूर से तहत मंगलवार को सपा बसपा कांग्रेस के तमाम लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इनमें बसपा को जोनल कोऑर्डिनेटर विजय कुमार और अंबेडकर नगर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुधा वर्मा समेत तमाम जिलों के पदाधिकारी भी शामिल हैं। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे लोन लेने के नियम। आरबीआई ने बैंकों को जारी किए दिशा निर्देश। 1 अक्टूबर 2024 को या उसके बाद स्वीकृत सभी नए रिटेल और एमएसएमई टर्म लोन के मामले में दिशा निर्देश जरूरी है। इसमें मौजूदा ग्राहकों को दिए गए नए कर्ज भी शामिल हैं। आरबीआई ने कहा कि वास्तविक आधार पर तीसरे पक्ष सेवा प्रदाताओं की ओर से केंद्रीय बैंक के दायरे में आने वाले संस्थानों द्वारा कर्ज लेने वाले संस्थानों से वसूले गए बीमा और कानूनी शुल्क जैसी राशि वार्षिक प्रतिशत दर का हिस्सा होगी। बसपा ने मोदी के मुकाबले वाराणसी में लारी को मैदान में उतारा, फिर ब्राह्मण और मुस्लिम को तरजीह। बहुजन समाज पार्टी ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर दी, जिसमें वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए अतहर जमाल लारी को मैदान में उतारा गया। वहीं पड़ोसी जिले जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को टिकट दिया गया। इसके अलावा मैनपुरी का टिकट बदल दिया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।